सभी सुधीजनों को सादर नमन। मैंने पिछले 2 दिनों में कालिदास पर एक मुकदमा बकलम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को पंडित मनसाराम का प्रत्युत्तर इस प्रकार के शीर्षकों के द्वारा 2 वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की निरंकुशता का जो निदर्शन किया, उसके उत्तर में पंडित मनसाराम ने निरंकुशता निदर्शन नामक लेखमाला 6 किश्तों में प्रकाशित की। भारत मित्र साप्ताहिक में पुस्तकाकार भी उसका प्रकाशन हुआ और कालिदास की निरंकुशता शीर्षक पुस्तक का भी प्रकाशन सारी लेखमाला के संकलन के रूप में बाद में किया गया। मेरा यह कहना है कि यह 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी साहित्यिक बहस यह कही जा सकती है, क्योंकि यह सुदीर्घ काल तक चली और बड़े-बड़े पंडित जन इसमें सम्मिलित हुए। अन्यथा भी कवि की अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य तथा साहित्य में श्लीलता और अश्लीलता के प्रश्न को लेकर जो बहस चली है, उसमें कहीं न कहीं कालिदास केंद्र में आ ही जाते हैं। इस नाते जो सवाल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़े किए, वे शताब्दियों से उठाए जाते रहे हैं और आगे भी उठाए जाते रहेंगे। इसलिए यह एक सुदीर्घ कालावधि में व्याप्त बड़ी लंबी बहस है, जिसका एक प्रतिफलन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखमाला और पुस्तक तथा पंडित मनसाराम जी की लेखमाला और उनकी पुस्तक में हम देख सकते हैं। इसकी एक परिणति सीधे-सीधे महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ के द्वारा निरंकुशता निराकृति नामक छोटी सी पुस्तिका के प्रणयन में हुई। जिन महानुभावों ने, सुधी श्रोताओं ने मेरे पिछले 2 वक्तव्य इस विषय पर सुने हैं, उनसे आग्रह है कि वे इस तीसरे वक्तव्य को अवश्य सुने। यह तीसरा और समापन वक्तव्य है इस पूरी 3 वक्तव्यों की श्रृंखला में और अनेक दृष्टियों से यह पूरी बहस एक बहुत ही मुकम्मल मुकाम पर पहुंचती है, अपनी एक तात्विक परिणति पर पहुंचती है, क्योंकि काशी के उस समय के शीर्षस्थ पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ वे इस पर लेखनी चलाते हैं और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखमाला को पढ़कर के वे संस्कृत में उसका उत्तर लिखते हैं। उनकी पुस्तिका संस्कृत में लिखी गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बहस हुई बड़े आचार्यों और बड़े पंडितों के बीच में और महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने जिस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी के सारे आरोपों का समाधान किया है, वह अपने आप में बहुत ही तत्वदर्शी पंडित के द्वारा पूरी बहस को एक भारतीय प्रज्ञा, भारतीय मनीषा की दृष्टि से एक परिणति प्रदान करने का संरंभ है, उपक्रम है। आचार्य द्विवेदी जी को लगता था कि कालिदास की निरंकुशता लिख करके उन्होंने जो एक तरह से डंडे मार लड़ाई की है, उससे संस्कृत के पंडित जन क्षुब्ध हुए हैं और उनका प्रतिवाद किया जा रहा है। उस प्रतिवाद का भी उसी तरह से अपनी डंडे मार शैली में उन्होंने प्रत्युत्तर भी दिया है और जैसा कल के वक्तव्य में मैंने कहा कि कालिदास के लिए जैसी भी शब्दावली उनकी हो, पर अपने समकालीन पंडितों के लिए भी उनकी उसी प्रकार की शब्दावली प्रत्युत्तर में आई है और अंततः वे यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने कहीं कुछ अति की है। विनम्रता अवश्य दिखाते रहे हैं कि इतने बड़े महान कवि को, देवता स्वरूप आराध्य को, फिर भी मुझे तो यह करना ही था, आलोचक का दायित्व पूरा इत्यादि। कालिदास की निरंकुशता की पूरी किश्तें जब हो गईं, तो उन्होंने अप्रैल के अंक में सरस्वती में कालिदास की निरंकुशता पर अनेक विद्वानों के अभिमत प्रकाशित किए। उससे लगता है कि कितने लोगों ने प्रतिक्रिया
दी है, लेकिन उन्होंने चुनकर के ये सरस्वती के अप्रैल 1911 के अंक में उनके अभिमत प्रकाशित किए हैं और आत्मरक्षा का भाव उसमें है, क्योंकि प्रतिवाद तो कई जगह से हो रहा है और बहस एक लंबी छिड़ गई है, ऐसा वे मानते हैं। तो संपादक के दायित्व के नाते उनमें से अनेक मत उन्होंने प्रकाशित भी किए हैं। पर द्विवेदी जी की पुस्तक पर कितना जबरदस्त शास्त्रार्थ हो सकता है, यह महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ की संस्कृत में विरचित निरंकुशता निराकरणम नामक पुस्तक के द्वारा हम समझ सकते हैं। महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ पंडित वामाचरण भट्टाचार्य जैसे दिग्गज पंडित के शिष्य रहे हैं, जो एक समय काशी के शीर्षस्थ पंडित हुआ करते थे। निरंकुशता निराकरणम नामक उनकी जो पुस्तक है, वह अयोध्या से प्रकाशित संस्कृत साप्ताहिक संस्कृतम के एक विशेषांक की पुस्तिका के रूप में छपी है। जैसा मैं कई बार कहता रहा हूं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अद्भुत पत्रिकाएं संस्कृत में निकली, बहुत महत्वपूर्ण सामग्री और लेख उनमें प्रकाशित हुए। यह संस्कृत जगत का, भारतीय साहित्य का, भारतीय संस्कृति का परम दुर्भाग्य है कि उनमें से अधिकांश पत्रिकाएं काल कवलित हो चुकी हैं। उनके रख रखाव का कोई प्रयास नहीं किया गया। पर मुझे यह जो अयोध्या से प्रकाशित साप्ताहिक संस्कृतम है, इसके पुराने अंक मिले थे। उनमें एक अंक में महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ की यह पुस्तिका मुझे मिली। अन्यत्र भी यह कहीं प्रकाशित हुई है, राजेश्वर शास्त्री अभिनंदन ग्रंथ में या अन्यत्र, पर उस समय वह अभिनंदन ग्रंथ आया नहीं था। तो मुझे यह पुस्तिका उसमें देखने को मिली और मैंने सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से प्रख्या नामक एक प्रकाशन श्रृंखला आरंभ की थी। काव्यमाला के तर्ज पर, काव्यमाला की अनुकृति में, काव्यमाला सीरीज की अनुकृति में अप्रकाशित संस्कृत काव्यों, ग्रंथों, पुस्तकों की एक श्रृंखला मैंने आरंभ की थी। उसकी 6 या 7 खंड छपे हैं। तो प्रख्या के तृतीय स्पंद में 3 पुस्तकें छपी हैं। उसमें से 2 महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ की पुस्तिकाएं हैं। एक तो उनकी शास्त्रार्थ विचार पद्धति ही है और दूसरी निरंकुशता निराकरणम उनकी यह पुस्तिका है, और तीसरी शुक सारिका नामक एक अप्रकाशित पांडुलिपि जो भंडारकर शोध संस्थान में वहां से मुझे प्राप्त हुई थी। शुक सारिका यह उसमें छपी हुई है। किस्सा तोता मैना का एक संस्कृत में अलग स्वरूप है। शुक सप्तति अलग ग्रंथ है और शुक सारिका यह अलग ग्रंथ है। मदन प्रबोधिनी इसका दूसरा नाम है। महत्वपूर्ण है यह, इसमें बड़ी रोचक कल्पनाएं की गई हैं। तो यह इस तृतीय स्पंद के लगभग 100 से अधिक पृष्ठों में, 100 पृष्ठों में तो यह मदन प्रबोधिनी अथवा तुकसारिका छपी है। फिर शास्त्रार्थ विचार पद्धति, यह महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ की पुस्तिका छपी हुई है। और फिर निरंकुशता निराकृति या निरंकुशता निराकरणम यह पुस्तिका उनकी छपी है। सुंदर उनकी रचना है। मंगलाचरण में इसका जरूर पढ़ूंगा। और बाकी तो पूरी शास्त्रीय शब्दावली में यह पुस्तिका लिखी गई है। आदौ शास्त्रांधकारे पतितेव ततोभ्यास मार्गे चरिष्णुः पश्चाद्व्युत्पत्ति देहल्युपग इव ततः शक्तिवाटी प्रविष्टः नाना शब्दाख्य पुष्पावचय करणतो वाग्वशीभूत विश्वः यत्प्रेमापांग तुष्ट्या भवति कविवरो भारती सा पुनातु। वह भारती हमें पवित्र करे जिसके प्रेम कटाक्षों से कोई कवि वाग्वशीभूत विश्व बन जाता है, सकल विश्व को अपने वश में करने वाला बन जाता है, नाना शब्दाख्य पुण्यावचय करण के द्वारा इत्यादि। बहुत सुंदर अभिप्राय इसमें कवि मार्ग के लिए
कवि के लिए प्रकट किए गए हैं। उसके पश्चात प्रतिज्ञा राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ करते हैं कि कवि का स्वरूप ही लोकोत्तर है, और कवि के लोकोत्तरत्व को फिर वे शास्त्रीय दृष्टि से सत्यापित करते हैं। पूरी यह पुस्तिका या लंबा लेख नव्य न्याय की शैली में अवच्छेदक और विशेषक की वाक्यावली अपना करके किया गया है, और इसका अनुवाद हिंदी में किया जाना चाहिए। यह जितना जो कुछ मैं कह रहा हूं, मेरा बहुत पहले वर्धा से प्रकाशित बहुवचन पत्रिका में, जो अशोक वाजपेयी जी ने उसको आरंभ किया था, उस समय छपा था, कालिदास कटघरे में, और उसमें मैं अधिकांश बातें कह चुका हूं। पंडित वागीश शुक्ल जी ने वह लेख पढ़ करके कहा था कि ये कालिदास की निरंकुशता, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, पंडित मनसाराम की निरंकुशता निदर्शन पुस्तक, और महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ की निरंकुशता निराकृति, ये तीनों पुस्तकें एक जिल्द में प्रकाशित करके किसी को बहुत सुचिंतित भाष्य के साथ प्रकाशित करना चाहिए। मैंने उनको दोनों पुस्तकों की जेराक्स प्रति उपलब्ध भी करा दी थी कि वे यह काम यदि करें। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कालिदास की निरंकुशता और निरंकुशता निदर्शन पंडित मनसाराम की, और यह महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ की जो पुस्तिका है, यह तो मैं उसी समय मैंने प्रख्या सीरीज में प्रकाशित की ही थी। यह काम अभी भी किया जा सकता है, और यह होना भी चाहिए। पंडित मनसाराम जी ने जो प्रतिवाद किया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक या लेखमाला का, उसको कदाचित महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने नहीं देखा है, और हिंदी साहित्य से उनका कोई विशेष परिचय भी नहीं है। संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, बड़े पंडित हैं, हमारे समय के विश्व विभूतियों में जिनको गिना जाना चाहिए, ऐसे वे एक पंडित हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे पंडितों की कद्र करना नहीं हमने सीखा समझा। जिन्होंने कि अर्थशास्त्र विभाग स्थापित किया था, अर्थशास्त्र का आचार्य और अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग का उनको बनाया गया, और उन्होंने फिर अर्थशास्त्र का अभ्यास करके महत्वपूर्ण टीका संस्कृत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की लिखी। वे अर्थशास्त्र के भी एक दुर्लभ विशेषज्ञ हमारे समय में हैं, अन्यथा वे न्याय के बड़े पंडित हैं। इस नाते वे पूज्य माने जाते रहे हैं संस्कृत जगत में। किसी ने उनसे अनुरोध किया होगा कि कालिदास की निरंकुशता पर हिंदी के एक आचार्य ने ऐसा ऐसा लिखा है, तो आप कुछ लिख दीजिए। हो सकता है कि ये संस्कृतम के जो साप्ताहिक संस्कृतम के जो अयोध्या के संपादक हैं, उन्होंने कहा हो, इसलिए उन्होंने लिखा है। ऐसा लगता है उनके लिए ये सब खेल जैसा है। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं उसका कैसे वो काटना है, यह सब क्रीड़ा उनके लिए है। इस भाव से उन्होंने यह पुस्तिका लिखी है, यद्यपि उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति आदर प्रकट किया है, और लिखा है कि मेरा यह निबंध स्वर्गीय द्विवेदी जी के संतोष के लिए उसी प्रकार हो सकेगा जैसे अर्जुन के द्वारा भीष्म के माथे को ऊंचा करने के लिए अर्पित बाणों का उपधान। सुंदर भाषा उनकी है, और क्या कटाक्ष किया है। ठीक है, वो हिंदी में भीष्म पितामह कहे जाते होंगे, लेकिन हम भी बाण उन पर चला रहे हैं, और वो तो शरशैया पर एक हैं, वो दिवंगत हो ही चुके थे उस समय तक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उनका बाणों का उपधान हम उनको प्रदान कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरंभ में कहा है। अब इसके वाक्य मैं नहीं पढ़ूंगा, और अध्ययन करना चाहिए इस पुस्तिका का भी। निरंकुशता निराकृति उन्होंने द्रविड़ जी ने अपनी पुस्तक का या पुस्तिका का नाम रखा है। इससे भी समझा जा सकता है कि मनसाराम जी से उनकी दृष्टि अलग है। मनसाराम जी ने अपनी पुस्तिका का नाम निरंकुशता निदर्शन रखा था, तो निदर्शन कर रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो निरंकुशता पर लिखा है उसका, पर यहाँ द्रविड़ जी निरंकुशता निराकृति यह शीर्षक रख रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से निरस्त करने का उपक्रम उनका है, निदर्शन वगैरह की बात नहीं है।
और अपनी शास्त्र परंपरा और कवि प्रतिभा पर अकंप्य आस्था के साथ वे निरंकुशता का प्रत्याख्यान, प्रत्यादेशो निराकृति, तो निराकृति उसकी करते हैं। और विशेष परिचय ऐसा लगता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखमाला से जो सरस्वती में वाद विवाद हुआ उससे भी उनका नहीं है। लेखमाला अवश्य उन्होंने देखी है क्योंकि लेखमाला का संदर्भ देते हैं। और संस्कृतम के जो साप्ताहिक के संपादक होंगे उन्होंने या तो लेखमाला उनको उपलब्ध कराई हो या आग्रह किया हो, यह संभावना हो सकती है। पर द्रविड़ जी की दृष्टि मनसाराम जी से भी अलग है, प्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से तो अलग होनी ही थी, क्योंकि वे पहले ही प्रतिज्ञा यह करते हैं कि कवि लोकोत्तर हुआ करता है। और ये भारतीय परंपरा के अनुसार यह प्रतिश्रुति है। अलौकिक वर्णा निपुण कवि का कर्म काव्य है, तो कवि स्वयं अपने आप में लोकोत्तर है। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू वह है। उसकी इस प्रतिमा को ध्यान में रख कर के कवि पर कुछ कहा जाना चाहिए। कालिदास जैसे कवि के लिए कम से कम जब कहा जाए। द्विवेदी जी जिस प्रकार से पूजा के फूल भी चढ़ाते हैं कि हमारे तो आराध्य हैं, और दूसरी तरफ न्यायाधीश बन करके उस पर सजा भी फरमाते हैं, उससे यह दृष्टि बहुत अलग है। और मनसाराम जी जिस तरह से कालिदास की डिफेंस में उतरते हैं एक प्रतिवादी वकील की तरह से, उनसे भी यह दृष्टि अलग हो जाती है, क्योंकि वह एक परिणत प्रज्ञ मनीषी की जो दृष्टि हुआ करती है भारतीय परंपरा के अनुसार, उसकी दृष्टि है। वो प्रारंभ में ही द्रविड़ जी कहते हैं कि कवि ईश्वर तुल्य हुआ करता है और कालिदास का स्वरूप लोकोत्तर है। इसके पश्चात वे फिर एक एक जो इल्जाम हैं, आरोप हैं या दोष हैं द्विवेदी जी के द्वारा कालिदास पर लगाए गए, कालिदास में बताए गए, उन पर वे विचार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे न्याय का एक प्रकांड पंडित कविता का कितना बड़ा पारखी हो जाता है। यही परंपरा है। न्याय दर्शन के तो बड़े बड़े आचार्य कविता के बड़े पारखी रहे और अच्छे कवि रहे। हमने तो पंडित बद्रीनाथ शुक्ल को देखा, बड़े रसिक थे, कविता के बड़े रसिक थे। यहाँ तक कि संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा के श्लोक हमने उनके सामने सुना दिए, तो उन्होंने गांव में जो उस तरह का श्लोक सुना था वो हमको सुना दिया। बहुत अद्भुत श्लोक, अच्छा श्लोक वह था, गांव देहात के जीवन पर संस्कृत की कविता का। और रसिक होकर के उन्होंने यह विवेचन सुना, जबकि वे अपने समय के बड़े नैयायिक रहे। तो ये पहला जो दोष द्विवेदी जी ने बताया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि हीन उपमा है, वह अपवाद और उत्सर्ग से उपमा उन्होंने दी है। रघुवंशी तो अपवाद है और लवणासुर उत्सर्ग है। यह पद्य कल इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले वक्तव्य में। द्रविड़ जी का कहना यह है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि अपवाद व्याप्य धर्मावच्छिन्न और उत्सर्ग जो है व्यापक धर्मावच्छिन्न हुआ करता है। सरल भाषा में कहें तो उत्सर्ग व्यापक है और अपवाद व्याप्य है। यत्र धूमस तत्र वह्नि, इसमें वह्नि अग्नि व्यापक है, क्योंकि जहां अग्नि होती है तभी धुआं हो सकता है, इसलिए अग्नि बड़ी चीज है, धुआं छोटी चीज है। सरल भाषा में कहें, अग्नि व्यापक है, धूम व्याप्य है। उत्सर्ग या सामान्य नियम बड़ा है, वह व्यापक है, और अपवाद व्याप्य है। लेकिन द्रविड़ जी कहते हैं कि व्यवहार में यह भी हो सकता है कि जिसको हम व्याप्य कह रहे हैं वह अधिक व्यापक हो जाए, और जिसको हम व्यापक कह रहे हैं वह कमतर हो जाए। यह हो सकता है। और उदाहरण देते हैं शास्त्र से ही। पुरुषार्थ चिंतामणि में पौर्णमासी विषयक उत्सर्ग शास्त्र का उदाहरण देकर वे कहते हैं कि अपवाद शास्त्र उत्सर्ग को सीमित यहाँ कर देता है। तो कई बार अपवाद ही उत्सर्ग को छोटा कर देता है। यह उदाहरणों से प्रमाणित होता है और अपने आप को विस्तारित कर लेता है। ये जो धूम और अग्नि का उदाहरण है तो उसमें देखा ही जा सकता है कि आग की छोटी सी चिंगारी भर बची, छोटी सी लपट भर बची, और धुआं बहुत व्यापक है। धुआं ही उसको दबोचे हुए है, अग्नि की छोटी सी लपट जो बची हुई है। तो जिसको हम शास्त्र में
व्यापक कह रहे हैं, व्यवहार में वह व्याप्य हो जाता है कई बार। और जिसको हम शास्त्रीय दृष्टि से व्याप्य कह रहे हैं, यत्र धूमस तत्र वह्नि, इसमें तो अटल नियम यह है कि वह्नि ही व्यापक है और धूम व्याप्य है। सही है, न्याय की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से यही होगा। लेकिन व्यवहार में उलट भी हो जाता है। तो यहाँ तो व्यवहार चल रहा है। राम जो है शत्रुघ्न को सचमुच की लड़ाई के लिए भेज रहे हैं। उस व्यवहार में तो शत्रुघ्न हावी हो जाएंगे लवणासुर पर, यह राम कहना चाहते हैं। यही कहा भी गया है उन्होंने कि अपवाद जिस तरह से उत्सर्ग को बाधित कर देगा, उससे उसी तरह से मेरा एक ही वीर लवणासुर को वहां निरस्त कर देगा। द्विवेदी जी ने एक आपत्ति यह की कि अपवाद नियम उत्सर्ग नियम को पूरी तरह उन्मूलित नहीं करता है, इसलिए यह उपमा सटीक नहीं हुई। क्योंकि लवणासुर को शत्रुघ्न पूरी तरह उन्मूलित यदि करते हैं, तो अपवाद तो उत्सर्ग 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 को पूरी तरह उन्मूलित नहीं करता है। क्योंकि उत्सर्ग तो सामान्य नियम है, वह तो बाकी जगह तो लागू होगा ही। इस पर बहुत अच्छा उत्तर दिया है प्रवीण जी ने। उन्होंने कहा है कि यह राम शत्रुघ्न को कह रहे हैं, और राम का आशय यह है ही नहीं कि लवणासुर को समूल उखाड़ फेंका जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यह कालिदास की समझ है। क्योंकि कालिदास उत्खात प्रतिरोपण की बात करते हैं। जहां जहां उनके नायक धीरोदात्त नायक चढ़ाई करते हैं, वे उत्खात प्रतिरोपित कर देते हैं अपने शत्रु को, उसको समूल उन्मूलित नहीं करते हैं। रघु ने उत्खात प्रतिरोपित कर दिए, तो लवणासुर को समूल उखाड़ करके फेंकने की बात कहाँ है? उसके सपरिवार, उसके स्त्री, बाल बच्चों को, सबको इस तरह से थोड़े ही नष्ट कर दिया था शत्रुघ्न ने। जिस तरह से परशुराम जी ने 21 बार सारी धरती को क्षत्रिय विहीन किया, और गर्भवती स्त्रियों तक के उन्होंने पेट काट चीर दिए कि कोई संतान न पैदा हो सके क्षत्रिय। उस तरह से तो लवणासुर के असुर जाति का संहार नहीं करने की बात है यहाँ। तो लवणासुर का वंश परिवार बना रहे, राम का आशय ये लगता है। इसलिए अपवाद की जो उपमा शत्रुघ्न के लिए दी गई है, बड़ी ही सुंदर उपमा बन जाती है। ये व्याख्या द्रविड़ जी ने की है, बड़ी बढ़िया व्याख्या उन्होंने की। हम लोग जो कालिदास को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, साहित्य शास्त्र के अतिथि अपने आप को बताते हैं, उनकी दृष्टि में भी मेरी समझ से ये बात ऐसी व्याख्या नहीं आई होगी। तो यह एक तरह से उन्होंने द्रविड़ जी ने उत्तर दिया आचार्य द्विवेदी जी के अ, सारी जो विप्रतिपत्तियां थी उनको। अब यह जो श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न है, बाकी तो समाधान हो ही जाता है, और उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं उस पर अन्यत्र कहता ही रहा हूं कि अन्य जो उपमा दोष, व्याकरण दोष आदि बताए हैं, उस पर प्रवीण जी किस प्रकार से समाधान करते हैं, वह समाधान हो जाता है। जो मूलभूत प्रश्न उठता है, वह श्लीलता और अश्लीलता का उठता है। इस पर द्रविड़ जी का विवेचन बहुत ही अच्छा है। और साहित्य के एकदम जो अत्याधुनिक दृष्टि वाले लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि कैसे एक बड़ा पंडित कितनी अत्याधुनिक बात कर रहा है। अत्याधुनिक उत्तराधुनिकता वाले भी शायद इतनी दूर तक इस तरह का विवेचन नहीं करेंगे, जैसा राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि किसी कविता को पढ़ करके पाप बोध, ग्लानि का बोध किसको होता है? जो पढ़ रहा है, पाठक, भावक, रसिक, सहृदय जो भी है, उसको होता है। उसकी तरफ से आपत्ति की जा रही है। कवि के भीतर ग्लानि थी, पाप बोध था, ये उसने कैसे कह दिया? तो कवि पापी है, यह उसने कैसे माना? उसने तो कवि को नहीं जाना है, देखा है। कविता की रिस्पॉन्स में उसको पाप बोध और ग्लानि हो रही है। माता पिता के श्रृंगार का वर्णन कोई कवि करता है, या मातृ पितृ तुल्य देवता शंकर और पार्वती के श्रृंगार का वर्णन कवि करता है, पढ़ने वाले को ग्लानि का बोध होता है, होना चाहिए। क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं और हम अपने समय में उस कविता को देख रहे हैं। हमको ग्लानि का बोध
पाप बोध, लज्जा का बोध इसलिए होता है कि हमारा साधारणीकरण नहीं हो पाया। कोई ऐसा ऋषितुल्य हो सकता है जिसका कि साधारणीकरण उस कविता में भी हो जाएगा। तब आचार्य परंपरा तो कुमार संभव में श्रृंगार वर्णन में दोष मानती है, तो आचार्य परंपरा को भी साधारणीकरण वहां नहीं हो पाया। भावक और श्रद्धेय की दृष्टि से यहाँ पर दोष हुआ, आचार्य परंपरा मानती है। लेकिन द्रविड़ जी को का कहना यह है कि जिस कवि को ईश्वर स्वरूप मान लिया गया है, वह तो ईश्वर होकर के ईश्वर के ही श्रृंगार का वर्णन करता है, तो वह तो पापी नहीं कहलाएगा। उसको तो कुष्ठी होने का शाप आप नहीं दे सकते। तो दोष उद्भावना का मूल सामाजिक या काव्य के भावक समाज की मान्यता, शील या मर्यादाओं के संस्कार जो देवता आदि के श्रृंगार वर्णन में उद्बुद्ध हो जाते हैं, वे अपने समय की मान मर्यादाएं, आचार विचार वे हो सकते हैं। ये संस्कार सर्वत्र उद्बुद्ध नहीं होंगे। इन संस्कारों से ऊपर कोई उठ चुका है उसके लिए उद्बुद्ध नहीं होंगे। उदाहरण देते हैं, या ये संस्कार कई शब्दों में विकलित हो चुके हैं, उन शब्दों के श्रवण पर नहीं होंगे। उसका उदाहरण देते हैं द्रविड़ जी कि शिवलिंग, ब्रह्मांड और भगिनी, इनमें तो अश्लीलतावाचक शब्द है। भगिनी में भग शब्द है, ब्रह्मांड में अंड शब्द है, अंडकोश का वाचक है, शिवलिंग में लिंग शब्द है। तो शिवलिंग सुनते ही हमको बड़े आराध्य का स्मरण होता है। ब्रह्मांड सुनते ही हमको अंडकोश का स्मरण नहीं होता, ब्रह्मांड का ही स्मरण होता है। यद्यपि मूलतः अभिधेयार्थक जो शब्द इनमें उत्तर पद में जुड़े हुए हैं, वे मूलतः अश्लील रहे ही हैं हमारे आज के अश्लीलता के बोध की दृष्टि से। यद्यपि कोई भी चीज इस तरह से अश्लील नहीं होती। जिसकी पूजा की जाती रही है आदिम समाजों में, उसको अश्लील क्यों कहोगे? तो ये संस्कार देशकाल के अनुरोध से परिवर्तित या परिमार्जित हो जाते हैं। तब राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन यदि करते हैं, जयदेव यदि करते हैं, तो आस्वाद के बाधक वे सर्वत्र नहीं होते। एक पूरी भावक परंपरा में राधा कृष्ण के उन्मुक्त श्रृंगार का वर्णन क्रीड़ाजनक या ग्लानिकर न होकर के कुंठाओं रीड़ाओं का परिमार्जक बन जाता है। उसी तरह से कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग में शिव और पार्वती की रतिक क्रीड़ा का वर्णन बहुत बड़े व्यापक फलक पर किया गया है। इतने बड़े हिमालय के परिवेश के भीतर इतनी गहन तपस्या के बाद दोनों मिलते हैं, उनका यह श्रृंगार है, उसमें वह ग्लानि कर नहीं होता है। मेरे लिए तो नहीं होता। मेरे गुरुतुल्य अनेक ऐसे आचार्य हैं जिनके लिए नहीं हुआ। वो उसको इस दृष्टि से पढ़ते हैं कि हमारे भीतर यदि कोई ग्लानि है, पाप है, तो वह निकल जाए। खजुराहो की मिथुन मूर्तियों को देखते हुए ग्लानि, पाप भावना उद्बुद्ध हो सकती है, होती है, स्वाभाविक है। ऐसे भी मनीषी व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें की रुचिता की भावना ही उदित हो। जिन शिल्पियों ने उनको तराशा है, उनके लिए तो कह ही नहीं सकते आप। कितनी तपस्या की है। छेनी से वर्षों सिर झुका कर के तराशते हुए कितने कितने वर्ष में एक एक मूर्ति तराशी है। तो साधना तपस्या का अंग बन जाएगा। तो कैसे पाप होगा? जो सृष्टा है, सर्जक है, उसको कालिदास को कैसे पाप बोध होगा? उसके भीतर से कैसे वो लिखेंगे? इसलिए ये दोष जो लगाते हैं उनको फिर सोचना चाहिए। और हम क्रिश्चियनिटी की जो नैतिकता की धारणाएं हैं, उनसे बंध करके कविता को आंक रहे हैं। चाहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, औपनिवेशिक अवधारणाएं तो बांध रही हैं उनको भी, गांधी जी तक को भी, यदि वे इस प्रकार से श्लीलता और अश्लीलता की चर्चा करते हैं, तो एक स्तर पर आकर के ये सारे श्लीलता और अश्लीलता के जो भेद हैं उनसे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। वह परमहंस की भूमि हुआ करती है। और यह जो अन्य प्रसंग है, रघुवंश में जयंत कौवे का रूप धारण करके सीता के वक्ष को विदीर्ण करता है। वाल्मीकि रामायण में ही यह प्रसंग आया है, 2 बार अलग अलग रूपों में आया है। सीता हनुमान को बताती हैं इसी बात को, और वहां भी आया है। तो सीता कहती हैं कि काक ने मुझे विदारित कर दिया था, खून बह रहा था और मैं ढेले से उस कौवे को बार बार मार रही थी। क्या वाल्मीकि रामायण में सीता का
चित्रण किया गया है। जो मेरी सीता हैं वो तो यही हैं, जो लड़ती हैं। उसको भी उन्होंने हटाने के लिए वो जो काकासुर था, वो असुर जो कौवे का रूप धर करके आया था, उससे भी वो जूझ पड़ी। पत्थर मार करके भगा रही थी। सीता खुद कह रही हैं, मेरे देह से खून निकल रहा था, मेरे वक्षस्थल से। राम को जगाया नहीं, क्या स्त्री है। रात के समय आकर के चोंच मार गया है, मैंने जगाया नहीं। लेकिन राम जाग गए, मेरी देह से खून बहता हुआ देखा उन्होंने। एक बलात्कारी का मिथक है, स्त्री प्रतिरोध करती है। तो ये है, वाल्मीकि रामायण में इस रूप में है, कालिदास की दृष्टि में इस रूप में है। तब वे कह रहे हैं कि जयंत ने कौवे का रूप धारण करके पौरोभाग्य का आचरण किया, मूर्खता उसने की। जो राम के पावन चिन्ह सीता के वक्षस्थल पर थे, नखक्षत थे, उन पर उसने पुनः चिन्ह बना करके यह पुरोभागिता की। उसका पाप यह था। तो राम का तो पाप नहीं होगा, इसलिए किसका पाप। तो ये पावन सौंदर्य के प्रतीक हैं। और जो जयंत ने काक के रूप में किया, वह बलात्कारी मानसिकता का प्रतीक है। तरुण जी की समझ इस पद्य को लेकर के भी बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि वो नव्य न्याय की शब्दावली है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। जितना मैंने समझा है उसको मैं इस तरह से बताऊंगा कि पौरोभाग्य जो है, पाप बुद्धि या मूर्खता जो है, काकनिष्ठ है। वो काककृत विदारण काकनिष्ठ पौरोभाग्य हेतुक है। अर्थात काक के भीतर जो पाप भाव या मूर्खता है, उसके कारण सीता के प्रति वह दुराचरण कर बैठा। यही आशय कवि का वहां है। इसलिए वह जो उपमा दी गई है, वह दूषित उपमा नहीं कही जा सकती है। इसी प्रकार से यह जो आपत्ति है कि अज ने विवाह के बाद 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, और कैसे वो शंख को इंदुमती के अधरों से अधरों से छुआ गया वह शंख था इत्यादि, या इंदुमती के अधरों से ये गए जो अधर थे उनसे अज ने उस शंख को पूरित किया, ऐसा कालिदास ने कह दिया है। द्विवेदी जी को तो बड़ी ग्लानि होती है इस सब से। मनसाराम जी भी उनको बड़ा कड़ा उत्तर देते हैं और उन पर व्यक्तिगत दोषार व्यक्तिगत सवाल कर बैठते हैं कि आपने विवाह के बाद कितने दिन पालन किया था, यह बता दीजिए इत्यादि। लेकिन द्विवेदी जी बहुत संतुलित सही दृष्टि ये द्रविड़ जी बहुत संतुलित सही दृष्टि से इसका निराकरण करते हैं। और पूरी धर्मशास्त्र की परंपरा भी उनके सामने है। धर्मशास्त्र के तो अच्छे पंडित थे ही द्रविड़ जी। तो वे कहते हैं कि 10 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन जो विधान है, वह बहुत भ्रामक उसका अर्थ लगाया जाता है। जो वात्स्यायन अर्थ लगाते हैं, वह मेरी दृष्टि में द्रविड़ जी भी उसको समझते हैं। और जो मैंने समझा है, वात्स्यायन तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि तीन तीन रात उसके साथ वह है शयनागार में, कुछ भी नहीं यदि करता है तो लड़की ये मान लेगी कि क्या काष्ठ की तरह से आदमी है, आदमी भी है या नहीं। कुछ शुरुआत तो करे। ब्रह्मचर्य से आशय वहां यह है कि जिसको संभोग कहा जाता है उसको न करे, बाकी छूना मनाना रिझाना यह सब तो करेगा ही। तो आज विवाह के एक तो द्रविड़ जी यह कहते हैं कि तुरंत चल पड़ा है और 3 दिन भी नहीं बीते हैं और इंदुमती के अधर उसके अधरों पर रख दिए गए हैं, ऐसा अर्थ आप कर रहे हैं। ऐसा आपने कैसे मान लिया कि 3 दिन भी नहीं बीते हैं। हो सकता है कि आज स्वयंवर के पश्चात कई दिन वहां रुका हो, जैसा कि होता था कि वर को रोका जाता था ससुराल में, कुछ दिन बाद भेजा जाता था। तो 10 दिन तक कन्या के घर में उत्सव मनाया जाता था, यह कामसूत्र में कहा गया है। और वर पक्ष उस उत्सव के समय वहां रहता है, जैसा कि राम विवाह में भी कहा गया है कि जनक ने बड़ा उत्सव किया है और राम वहां रहे इत्यादि। तो विवाहोत्तर 3 दिन और 10 दिन मिलाकर के 14वां दिन हो जाता है, ऐसा एक द्रविड़ जी की व्याख्या है। इसलिए इसमें कोई ऐसा दोष नहीं, धर्मशास्त्र के उल्लंघन का माना जाना चाहिए। और फिर धर्मशास्त्रकार आश्वलायन का वचन उद्धृत करते हैं कि शेष जनपद धर्मों और ग्राम धर्मों के अनुसार विविध क्रीड़ाएं वर वधु के बीच में कराई जाती रहें। यह जो आश्वलायन ने कहा है अपने सूत्र में, तो यह उसको भी मानते हैं। बड़े पंडित किस तरह से स्वीकार करते आए हैं
जो लोक धर्म है उनको। और अश्वलायन ने जब जब कह दिया है कि जो ग्राम धर्म है, लोक धर्म है, जनपद धर्म है, उनके अनुसार रीति-रिवाज होते रहेंगे। तो छूना-मनाना यह सब यदि होता रहा, तो उसमें क्या है? स्त्रियों का प्रमाण मानना चाहिए। यह भी यहाँ कहा गया है कि जो कुल वधुएँ हैं, जो सुहागिनी नारियाँ हैं, वो जैसा बताएँ वैसा करना चाहिए। ये तो आशुलायन कह रहे हैं। तो 8 प्रकार के जो ब्रह्मचर्य बताए गए हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन विवाह के 3 दिन तक मुख्य ब्रह्मचर्य के विषय में है। कन्या दर्शन, स्पर्श आदि का निषेध उसमें नहीं, वास्तव में अभिप्राय उसका है। यह प्रवीण जी भी मानते हैं। अब दूसरा जो आपत्ति द्विवेदी जी की है कि तावत् सवह्निर् भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। कि भवनेत्र जन्मा, भवनेत्र शब्द का प्रयोग उन्होंने कर दिया है, जो कि सृष्टि के अर्थ में आता है। भव शब्द सृष्टिकर्ता के अर्थ में आता है, तो यहाँ संहार कर रहे हैं। इस पर विचार करते हुए द्रविड़ कहते हैं कि भव के स्थान पर हर शब्द का यदि प्रयोग करते तो और भी अनौचित्य होता, क्योंकि शिव महिम्न स्तोत्रकार पुष्पदंत के हवाले से कहा जा सकता है कि प्रवृद्ध तमस्त्व हर पद का शक्यता अवच्छेदक है। तो हर पद के साथ में प्रवृद्ध तमस्त तमस्त जुड़ा हुआ है, तमोगुण मतलब जुड़ा हुआ है। और प्रवृद्ध रजस्व भव पद का शक्यता अवच्छेदक है। अर्थात भव पद के साथ में रजोगुण अधिक जुड़ा हुआ है और हर पद के साथ में तमोगुण अधिक जुड़ा हुआ है। तो हर शिव का संहारक रूप है, जिसमें हर शिव का वह संहारक रूप है जिसमें कि तमोगुण का आधिक्य होता है, और भव उनका वह रूप है जिसमें रजोगुण का आधिक्य होता है। इसलिए हर शब्द का प्रयोग करना यहाँ अनुचित होता है, क्योंकि तमोगुण के आधिक्य के द्वारा संहार नहीं किया जा रहा है, रजोगुणाधिक्य के द्वारा। रजोगुणाधिक्य जिसमें है, ऐसे रूप के द्वारा वे कामदेव का संहार कर रहे हैं, और तमोगुणाधिक्य जिसमें होता है, उस रूप के द्वारा तो महाप्रलय हो जाता है। इसलिए वो तमोगुण का लक्षण काम बताया है मनु ने, तो काम के संहार के समय शिव को कालिदास काममय कैसे कह सकते थे, इत्यादि प्रवीण जी का यह विवेचन है। यह विवेचन बहुत पारदर्शी आचार्य के द्वारा महान कवि कालिदास पर जो दोषारोपण किया गया है, उसका किया गया है। यहीं पर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने तीनों ये श्रृंखलाएं कालिदास पर मुकदमा शीर्षक वाली सुनी है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जिन्होंने नहीं सुनी है, वे फिर से, जिन्होंने अधूरी सुनी है, वे पुनः सुने, यह मैं अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।